हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक। वो क्या है, रीट एग्जाम 2021 के लिए जो लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस क्या है लेवल 1 के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं रीट एग्जाम 2021 के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ हम किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं करने वाले कि प्रीवियस ईयर का सिलेबस क्या था, करंट का क्या है, दोनों में क्या कंपैरिजन है, या कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं या कौन से टॉपिक ऐड नहीं हुए हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम फोकस करते हैं करंट सिलेबस पर, क्योंकि आप सभी को पता है जो रीट एग्जाम 2021 में जो एग्जाम पेपर फ्रेम किया जाएगा वो करंट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है लेवल 1 कक्षा 1 से 5 के लिए जो टोटल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जिससे क्वेश्चन बनाए आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कौन से हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, CDP मतलब बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, जो साइकोलॉजिकल बेस्ड है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज बेस्ड है, मतलब आपको दो लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ेगा और दोनों लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और लास्ट है मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट ये जो सिलेबस है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में, जो मैंने ऑलरेडी कॉमर्स सेंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ सेंड कर दिया है। अगर आपको डिटेल में रीड आउट करना है तो आप कॉमर्स सेंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करके डाउनलोड करके उसे रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो ये सिलेबस दोनों लैंग्वेज में है और जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। तो जो इंग्लिश का जो फॉर्मेट है उसे ध्यान में रखते हुए और जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी और इंग्लिश वो दोनों में आपके लिए मैं करता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं टॉपिक वाइज करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ बोलते हैं। अब इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे 30। ठीक है, और ये कौन कौन से टॉपिक हैं जो करंट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, वो है पहला टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ क्या रिलेशन है जो डेवलपमेंट है और लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों आपस में कैसे इंटर कनेक्टेड है और कैसे अफेक्ट करते हैं ये डेवलपमेंट को और लर्निंग को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, जिसमें मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी, जिसमें पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर शार्पनिंग एंड इट्स मेजरमेंट। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेलिजेंट, जिसमें कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज क्या है और मेजरमेंट की डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं इंटेलिजेंट की, इसके बारे में पूछा जाएगा एग्जाम में 2021 का जो रीट एग्जाम है उसमें। तो इसमें अगर मैं बात करूँगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे एक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और पर्सनैलिटीज़ की जो थ्योरीज हैं, ये आपके एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंट, हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के जो लर्नर होते हैं जिसमें गिफ्टेड है, मेंटल रिटार्डेड है, बैकवर्ड हैं, डिसएडवांटेज जो लर्नर हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, और रोल क्या रहेगा टीचर का इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हैं लर्निंग की जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, स्किनर है, थॉर्नडाइक है और पेवलव है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, मतलब मोटिवेशन क्या है और उसका क्या रोल रहेगा लर्निंग प्रोसेस में। एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता है,
NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और जो नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो प्रीवियस पॉलिसी थी 1986 की, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन। जो मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन का जो टॉपिक है, ये हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइकोलॉजी या मैथ या इन्वायरमेंटल, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने ही हैं एग्जाम में। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसे प्रिपरेशन कीजिए। तो स्टूडेंट, ये पार्ट था लैंग्वेज जो लेवल 1 है, फर्स्ट टू फिफ्थ में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है साइकोलॉजी का, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट इस प्रकार है, जिसमें क्या होगा, एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ठीक है, और जिसमें क्या है, व्याकरण भी सम्मिलित होगी। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, जैसे पर्यायवाची क्या है, विलोम है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। और जो टॉपिक्स रहेंगे और कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ये सारा ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, लैंग्वेज का। इसके बाद है एक अपठित गद्यांश है, जिसमें भी कुछ टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें वचन क्या है, काल, लिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में। फिर है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ एवं ब्राह्मचन। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा की शिक्षण विधि और भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, भाषा दक्षता का विकास। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, इसे हाईलाइट कर लेना। भाषी कौशलों का विकास, मतलब जो टीचिंग स्किल्स होती हैं, जिसमें आपको पता है 4 स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ कुछ चुनौतियाँ होती हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट में मतलब फेस करनी पड़ती हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इवैल्यूएशन का टॉपिक है, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, मतलब जो टॉपिक हैं उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, और रिमीडियल टीचिंग है, साथ ही साथ जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, और उपचारात्मक शिक्षण मतलब रिमीडियल टीचिंग, ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने ही हैं। तो ये इंक्लूड किए गए हैं लैंग्वेज फर्स्ट में। और इसमें साफ साफ क्लियर कट लिख भी दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा। तो ये क्लियर कट हो गया है कि आपको स्टडी कैसे करनी है और कौन सी बुक को रेफर करना है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में सब्जेक्ट इंग्लिश का चुनाव करते हैं, तो सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, और जिसका सिलेबस इस प्रकार है, जिसमें 2 पैसेज हैं, अनसीन प्रोज पैसेज और अनसीन एक पोइट्री पैसेज है, ठीक है, जिसमें सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड कॉलम में अगर आप देखोगे तो जिसमें टॉपिक इंक्लूड किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स और डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। देन फॉर्मिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग WH क्वेश्चन, मतलब व्हाट, व्हाई एंड वेयर क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड फोनेटिक सिंबल्स। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इसके बाद क्या है, टीचिंग के बेस पर अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल, मेथड और अप्रोचेस क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। इसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, जिसमें मैंने अभी जैसे आपको बताया था, लिसनिंग, ठीक है, राइटिंग, ये सारी स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक और मल्टीमीडिया मटेरियल क्या है, अदर रिसोर्सेज क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साथ ही साथ जो टॉपिक है CCE, मतलब कंटिन्यूस, मतलब कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, जिसमें इवैल्यूएशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में समटाइम्स डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। तो सेम आपको फॉलो करना है कक्षा 1 से 5 के लिए जो बुक्स फॉलो की जा रही हैं सेशन 2019 से 20 के लिए, उसी के बेस पर आपके जो पेपर है वो फ्रेम किया जाएगा। अगर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत का चुनाव किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। आंटी पूछ रही है सोनू ये कहाँ है। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे उर्दू का सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है, ठीक है, इसके बाद सिंधी, पंजाबी, गुजराती, अगर ऐसे अभ्यर्थी हैं तो वो कॉमर्स सेंटर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से PDF
को डाउनलोड कीजिए और उसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। अब हम मेन टॉपिक है जो हमारा लैंग्वेज सेकंड, उसकी बात करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी का चुनाव किया है तो उनका सिलेबस इस प्रकार है। जिसमें क्या है, एक अपठित गद्यांश आएगा, ठीक है, जिसमें गद्यांश होगा, उसमें व्याकरण के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टॉपिक हैं युग्म शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल एवं शुद्ध शुद्धि। इसके बाद जो है एक अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले गद्यांश रिलेटेड था, दूसरा पद्यांश रिलेटेड है। तो आपको ये डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही साथ वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह। मतलब लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट का मोस्टली सिलेबस सेम ही है, पर जो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट आता है एग्जाम में, और बाकी टॉपिक सिमिलर ही हैं। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको 99% सिमिलर ही नज़र आएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश का चुनाव करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत का चुनाव करते हैं। तो लैंग्वेज सेकंड में अगर आप इंग्लिश को चूज़ कर रहे हैं तो आपका सिलेबस इस प्रकार है, जिसमें अनसीन प्रोज पैसेज आएगा और दूसरा जो अनसीन पोएम का जो पैसेज है वो आएगा, और उसमें कुछ जो क्वेश्चन होंगे ग्रामर बेस्ड होंगे, जिसमें ये टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स आ जाएंगे, और डिफरेंट स्टोरीज हैं, सोनेट है, ड्रामा है, जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, देन मेथड ऑफ इवेल्युएशन एंड रिमेडियल टीचिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेथड ऑफ इवेल्युएशन है, रिमेडियल टीचिंग है, ठीक है, CCE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं जो लैंग्वेज सेकंड में अगर आप भाषा संस्कृत का चुनाव कर रहे हैं तो उसका जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से और नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। और ये सिलेबस है जो डिफरेंट सब्जेक्ट का है, जैसे उर्दू है, गुजराती है, ठीक है, संस्कृत के अलावा पंजाबी है। वो सारे अभ्यर्थी ये सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी PDF फाइल को सेंड कर दिया है। अब बात करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो टॉपिक क्या रहेंगे, होल नंबर अप टू 1 करोड़, और साथ ही साथ प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू, ठीक है, और डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसमें इंडियन करेंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो टॉपिक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। यहाँ से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, LCM और SCF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। इसके बाद है प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस, जिसमें डिफरेंट एंगल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या हैं, लाइन, पॉइंट, रे और लाइन सेगमेंट क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और 2021 के एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन जो रहेंगे वो है लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड देयर स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और पेरीमीटर ऑफ एरिया क्या है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। इसके बाद मैथमेटिकल टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स या लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, प्लेस ऑफ मैथमेटिकल इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, या डेटा मैनेजमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ मैथ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एवेल्यूएशन थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड, मतलब एवेल्यूएशन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग क्या है, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, और डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इसका सिलेबस इस प्रकार है जिसमें कुछ डिफरेंट थीम दी गई हैं। जैसे परिवार है जिसमें आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। नेक्स्ट जो थीम है वो है वस्त्र एवं आवास, जिसमें विभिन्न ऋतुओं के पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव किस तरीके से होगा, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीवन जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास एवं निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ। जो नेक्स्ट थीम है वो है व्यवसाय, जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें होंगे अपने परिवेश के व्यवसाय। ठीक है, जो डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन है, बिजनेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं कृषि पालन है, पशुपालन है, सब्जी पालन है। ठीक है, कुटीर जो उद्योग है, और राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग क्या हैं और हस्तकलाएँ क्या हैं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता और सहकारी समितियाँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थान के सिलेबस का जो पोर्शन है वो इंक्लूड किया गया है एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है उसमें। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय हुआ, चिकित्सालय हुआ, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्तियाँ, विद्युत एवं जल पर अपव्यय और रोजगार नीतियाँ, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले एवं राजस्थान के पंचायती राज। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो राजस्थान के रेफरेंस में पूछा जाएगा। और मोस्टली जो एनवायरमेंटल एजुकेशन और स्टडीज़ का जो पेपर है, मतलब पर्यावरण अध्ययन का, इसमें मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान से संबंधित होंगे। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो टॉपिक है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, जिसमें आपको ये डिफरेंट सब टॉपिक दिए गए हैं जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। परिवहन और संचार, अपने शरीर की देखभाल, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। डिफरेंट जो डिसीज़ हैं, बीमारी हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सजीव जगत, जल, और कौन से टॉपिक्स हैं, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, तो मतलब सौरमंडल और भारत के अंतरिक्ष यात्री कौन है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पना। ठीक है, जिसमें मतलब आपको जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड होंगे पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, ठीक है, उसके अध्ययन क्यों करना चाहिए, साथ ही साथ कुछ सिद्धांत होंगे, और पर्यावरण का विज्ञान और सामाजिक विषयों के साथ संबंध क्या है या उसका स्कोप क्या है। पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, मतलब जो पेडागोजी होगी एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट ये था पूरा सिलेबस जो लेवल 1 में आपको रीड एग्जाम 2021 में फेस करना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करना है। आई होप स्टूडेंट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी समस्या है सिलेबस से रिलेटेड, या आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। उसका सैम्पल जो पेपर है मतलब फॉर्म का, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो लेवल 2 के हैं वो भी है ना, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, लेवल 2 का जो सिलेबस है वो। और साथ ही साथ जो डिटेल नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने अच्छे से अपलोड कर दी है आप सभी के लिए। स्टूडेंट आपको करना क्या है, जस्ट प्लेलिस्ट में जाना है और रीट एग्जाम का जो फोल्डर है उसमें डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं रीट एग्जाम से रिलेटेड, उसे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। आई होप वो सभी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और लास्ट में स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और ये कंटेंट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ हो, और अगर ये वीडियो आपको लेवल के अकॉर्डिंग है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से। थैंक यू।